Today we will going to start a new chapter, business finance. बिजनेस फाइनेंस का मतलब क्या है? फाइनेंस मीन्स पैसा. बिजनेस को चलाने के लिए क्या चाहिए? पैसा. बिजनेस को सिर्फ चलाने के लिए पैसा चाहिए? द आंसर इज नो. बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए पैसा चाहिए, बिजनेस को चलाने के लिए पैसा चाहिए, बिजनेस को ग्रो एक्सपैंड करने के लिए पैसा चाहिए. हर चीज में पैसा चाहिए ही चाहिए. हमारी बॉडी में खून चल रहा है, फ्लो ऑफ ब्लड इज देयर. मैं कोई भी एक्टिविटी करूं, फ्लो ऑफ ब्लड इज रिक्वायर्ड. ऐसे ही बिजनेस कुछ भी करे, जैसे हमारे लिए ब्लड है वैसे ही बिजनेस के लिए क्या है? फाइनेंस, पैसा. बिना पैसे के हम कुछ भी नहीं कर सकते. लिखो, बिजनेस फाइनेंस का मतलब क्या है यार? फाइनेंस मीन्स पैसा. फाइनेंस मीन्स पैसा. बिजनेस को भले ही स्टार्ट करना हो, सरवाइव करना हो, कुछ वर्क करना हो या एक्सपैंड करना हो, ग्रो करना हो, हमें हर चीज के लिए वर्किंग, उसकी कैजुअल ऑपरेटिंग एक्टिविटीज करनी हो, हर चीज के लिए क्या चाहिए? पैसा. क्या चाहिए? पैसा. बिना पैसे के हम बिजनेस को ऑपरेट नहीं कर सकते. राइट डाउन. वो कह रहा है मनी इज रिक्वायर्ड फॉर कैरिंग आउट बिजनेस एक्टिविटी व्हिच इज कॉल्ड बिजनेस फाइनेंस. व्हिच इज कॉल्ड बिजनेस फाइनेंस. मनी इज रिक्वायर्ड. हमें मनी चाहिए. हमें चाहिए ना टू कैरी आउट ऑल द बिजनेस एक्टिविटीज. ऑल द बिजनेस एक्टिविटी, कोई भी बिजनेस एक्टिविटी करो, यू नीड मनी इज रिक्वायर्ड टू carry out all the business activities. It is known as business finance. मतलब फाइनेंस से रिलेटेड कोई भी डिसीजन हो वो बहुत ज्यादा क्या है? इम्पोर्टेंट, बहुत ज्यादा क्रूशियल. हम पैसों से रिलेटेड कोई भी डिसीजन हवा में ले नहीं सकते. हम हवा में ले नहीं सकते. तो वो कह रहा है बिजनेस फाइनेंस में हमें किस चीज का मैनेजमेंट करना होगा? जो बुक वन है. हमने 11th क्लास में बिजनेस पढ़ा कि बिजनेस है क्या, कितने टाइप का होता है, क्या है, कैसे करे, उसका ऑब्जेक्टिव क्या है, सब पढ़ लिया. कितने टाइप के बिजनेस है, सब पढ़ लिया. हमने अब बिजनेस के बारे में सारी इंक्वायरी ले ली. बुक वन में क्या पढ़ा हमने? पूरी बुक में हमने क्या पढ़ा? मैनेजमेंट. कि बिजनेस को कैसे मैनेज करो. क्या पढ़ा हमने? बिजनेस को कैसे मैनेज करो. इस चैप्टर में हम क्या पढ़ेंगे भाई? पैसे को कैसे मैनेज करो. क्या पढ़ेंगे? हाउ टू मैनेज माय पैसा. जो मेरा पैसा है. द टॉपिक इज बड़ा लिखो, फाइनेंशियल मैनेजमेंट. द फर्स्ट टॉपिक इज फाइनेंशियल मैनेजमेंट. हम क्या पढ़ेंगे? फाइनेंशियल मैनेजमेंट. हम क्या पढ़ेंगे? फाइनेंशियल मैनेजमेंट. मतलब पैसों को मैनेज करना सीखेंगे. मैम पैसों को कौन मैनेज है? जो अमीर है उसको पैसों को मैनेज करने की आवश्यकता है? द आंसर इज यस. जो बहुत अमीर है, जिसके पास बहुत पैसा है, जो बिजनेस चला रहा है, उसकी तिजोरी बड़ी पड़ी है, तब भी उसको फाइनेंशियल मैनेजमेंट करना पड़ेगा. जो वो करोड़ों अरबों रुपया उसकी तिजोरी में रखा है और उसे यूज नहीं कर रहा, वो भी क्या है? एक नेगेटिव है. समझ आया? क्योंकि उसका मनी आइडल पड़ा. फाइनेंशियल मैनेजमेंट मतलब तुम्हें अपने पैसों का सही इस्तेमाल कैसे करना है. तुम्हें बहुत सारे डिसीजन लेने होते हैं पैसे से रिलेटेड. उसको मैनेज करना है. किसको मैनेज करना है? कैश को. कैश के इनफ्लो को और कैश के आउटफ्लो को, उसको मैनेज करना है. दैट इज फाइनेंशियल मैनेजमेंट. लिखो फाइनेंशियल मैनेजमेंट क्या होता है. फाइनेंशियल मैनेजमेंट मे बी डिफाइंड एज प्लानिंग. मुझे प्लानिंग करनी है, मुझे ऑर्गेनाइज करना है. प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग भी होगी. पैसा स्टाफ करेंगे. प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग,
डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग एंड कंट्रोलिंग द, लिखो, फाइनेंशियल मैनेजमेंट may be defined as planning, organizing, directing and controlling the financial activities of an organization. मुझे प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, डायरेक्टिंग और कंट्रोलिंग करना है किसका? फाइनेंशियल एक्टिविटीज, किसकी? फाइनेंशियल एक्टिविटीज ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। अब मेरी बात सुनो, प्लानिंग का मतलब क्या होता है? प्लान का मतलब क्या होता है कि मेरे पास कितने पैसे हैं, मतलब मैं कहाँ हूँ और मुझे कहाँ जाना है, दिस इज प्लानिंग। मैं अगर आज 60 मार्क्स स्कोर कर रही हूँ तो मुझे 90 मार्क्स कैसे स्कोर करने हैं वो मैं फिल गैप करूँगी। तो वो पैसे भी क्या करेगा? प्लानिंग, कि मेरे पास कितना पैसा है या कितना चाहिए या कितना मैं कमा रहा हूँ या मैं कितना कमा सकता हूँ या मैंने अभी कितना इन्वेस्ट अभी किस में कर रखा है, नेक्स्ट कहाँ करूँगा, प्लानिंग कर रहा हूँ। क्या कर रहा हूँ? प्लानिंग, मेंटल एक्सरसाइज, सिर्फ प्लान कर रहा हूँ, ऐसे कर लूँगा तो यहाँ से पैसा आ जाएगा, ऐसे कर लूँगा, ऐसे। प्लानिंग। ऑर्गेनाइजिंग मतलब पैसा आ गया, अब ऑर्गेनाइज करना है कि पैसा कहाँ इन्वेस्ट करूँ, कहाँ लगाऊँ। ऑर्गेनाइज कर लिया, अब मुझे डायरेक्ट करना है कि तू ऐसे पैसा यूज कर, ऐसे यूज कर, डिस्काउंट। आई एम डायरेक्टिंग कि हाउ आई एम गोइंग टू यूटिलाइज माय मनी। देन आई हैव टू कंट्रोल कि जो मैंने प्लानिंग करी थी क्या मैं उसके हिसाब से अपने खर्चे, अपने रेवेन्यू सब कुछ कर पा रही हूँ, क्या कर रही हूँ, क्या नहीं कर रही हूँ। मीन्स फाइनेंशियल मैनेजमेंट का मतलब है मुझे जितनी भी ऑर्गेनाइजेशन में फाइनेंशियल एक्टिविटीज है, एक्टिविटीज विच आर रिलेटेड टू द फाइनेंस, पैसा, कैश का इनफ्लो क्या है, कैश का आउटफ्लो क्या है, उससे रिलेटेड मैं सारी एक्टिविटीज कर रही हूँ। मतलब मैं प्लान कर रही हूँ, पैसा, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग। स्टाफिंग नहीं है बीच में। स्टाफ का मतलब होता है बंदे उठा के बिठाना, मैं पैसों को लाके चेयर्स पे थोड़ा ना बिठाऊंगी। समझ आया? अब फाइनेंशियल मैनेजमेंट में वो कहता है मुझे क्या लेना पड़ता है? फाइनेंशियल डिसीजन। क्या लेना पड़ता है? फाइनेंशियल डिसीजन। और वो कितने डिसीजन है? 3। इरेज करके एक डायग्राम बनाओ फास्ट। मैं बनाऊँ। बिजनेस फाइनेंस है कि बिजनेस का पैसा कैसे आएगा। तो हमने पढ़ा कि हम क्या पढ़ेंगे? मैनेजमेंट। किसकी मैनेजमेंट? फाइनेंशियल मैनेजमेंट। फाइनेंशियल मैनेजमेंट इज कंसर्न विद द मैनेजमेंट ऑफ फ्लो ऑफ फंड्स। फ्लो ऑफ फंड्स मतलब फंड्स आना और फंड्स का जाना, और फंड्स का फ्लो कहाँ कहाँ जाना, दैट इज वी हैव टू मैनेज। तो वो कहता है हमें क्या लेना पड़ता है? फाइनेंशियल डिसीजन। क्या लेना पड़ता है? हमें क्या लेने पड़ते हैं? फाइनेंशियल डिसीजन। किस चीज के फाइनेंशियल डिसीजन? पैसों के डिसीजन लेने रिलेटेड टू मनी। तो सात्विक तो पगला गए। पहला है प्रोक्योरमेंट ऑफ फंड्स। व्हाट डू यू मीन बाय प्रोक्योरमेंट ऑफ फंड्स? व्हाट डू यू मीन बाय प्रोक्योरमेंट ऑफ फंड्स? फंड्स को प्रोक्योर कहां से करूं, कहां से लाऊं, कहां से लाऊं? मतलब मेरा देखो, मैं बिजनेस चला रही हूँ, यशिका लिसन टू, मैं और तू बिजनेस ला रहे हैं, मतलब मैं और तू बिजनेस कर रहे हैं, हम बैठे हैं। सबसे पहला पैसा कहाँ से आए? हमें अपना पैसा लगाना चाहिए या बाहर का? प्रोक्योरमेंट का मतलब कहाँ से आएगा, कहाँ से प्रोक्योर करें, कहाँ से ले। प्रोक्योरमेंट ऑफ फंड्स में कौन से डिसीजन के मैं और यशिका कंफ्यूज हो रहे हैं कि वी शुड यूज अपना पैसा, वी शुड यूज अपना पैसा और वी शुड यूज बाहर वालों का पैसा। 50 लाख मेरे पास भी है, 50 लाख यशिका के पास भी है, हमको 1 करोड़ रुपया लगा के बिजनेस स्टार्ट करना है। नाउ वी हैव टू डिसाइड शुड वी इन्वेस्ट अपना खुद का पैसा और शुड वी इन्वेस्ट 25 लाख एंड 50 लाख वी कैन बोरो। इन पिन सेफ्टी पिन करेंगे। तो दिस इज डिसीजन, दिस इज अ
डिसीजन एंड दिस डिसीजन नेम इज फाइनेंसिंग डिसीजन। इस डिसीजन को क्या कहेंगे? लिखते जाना, ऐसे ही चार्ट बनाते जाना, फाइनेंसिंग डिसीजन। पैसा कहां से आएगा? पैसा कहां से आएगा? ये नहीं आ रहा, ठीक है। पैसा कहां से आएगा? आ गया, पैसा आ गया मेरे और ऋषिका के पास, रखा हुआ है, हमने जो भी डिसीजन लिया, अभी हम इसको डिटेल में पढ़ेंगे। अब हम दोनों उस पैसे को देख रहे हैं, हमें बिजनेस करना है वॉचेस का। अब क्वेश्चन ये आता है कि पैसा कहाँ इन्वेस्ट करें? ये पैसा कहाँ इन्वेस्ट करें? बिजनेस का तो बिजनेस डिसाइडेड है ना, तो इसमें इन्वेस्ट करना है। बट हमें कितने टाइप की कैपिटल चाहिए होती है? प्रियांशी, कितने टाइप की कैपिटल चाहिए होती है? एक तो होती है फिक्स कैपिटल और एक होती है वर्किंग कैपिटल। एक होता है फिक्स्ड, एक बार पैसा लगा दिया तो लगा दिया, मैं रिवर्ट बैक नहीं कर सकती, मतलब रिवर्स नहीं कर सकती अपने पैसे को। और एक तो जो मुझे डेली वर्किंग कैपिटल चाहिए ही चाहिए, डेली चाहिए ही चाहिए। जो 1 करोड़ मेरे पास आया है, आ गया, अभी हम देखेंगे कहाँ से आया, बट वो कह रहा है जो 1 करोड़ अब आ गया, नाउ आई हैव टू थिंक एंड आई हैव टू डिसाइड कि मैं पैसा कहाँ लगाऊं, कि मैं पैसा वर्किंग कैपिटल में लगाऊं या पैसा फिक्स कैपिटल में लगाऊं। इन्वेस्टमेंट ऑफ फंड्स मेरे पास 2 है, कौन सा? कि क्या मैं वर्किंग कैपिटल में लगाऊं, वर्किंग कैपिटल में पैसा लगाऊं, या मैं फिक्स्ड कैपिटल में लगाऊं, जिसे हम क्या कहते हैं? फिक्स कैपिटल को और क्या कहते हैं? लॉन्ग टर्म बजटिंग डिसीजन। क्या कहते हैं? लिखो लिखो जल्दी जल्दी लिखो, लॉन्ग टर्म बजटिंग डिसीजन, कैपिटल बजटिंग डिसीजन, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट या कैपिटल बजटिंग डिसीजन। क्या कहते हैं? लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट, जिसे हम कहते हैं कैपिटल बजटिंग डिसीजन। और इस इन्वेस्टमेंट का नाम क्या होता है? इन्वेस्टमेंट डिसीजन। क्या होता है? इन्वेस्टमेंट डिसीजन मीन्स पैसा कहाँ इन्वेस्ट करूं। पहला था क्वेश्चन, पैसा कहाँ से आएगा? पैसा आ गया, अब इन्वेस्ट कहाँ करूं? ज्यादा पैसा फिक्स्ड में करूं या ज्यादा पैसा वर्किंग में करूं? यशिका कह रही है ऐसे हवा में नहीं, अभी हम पढ़ेंगे कि कौन से फैक्टर्स इफेक्ट करते हैं इनको डिसाइड करने में। हमने डिसाइड कर लिया कि 40 लाख हम फिक्स्ड में लगा रहे हैं, जिसमें हम लैंड खरीदेंगे, मशीन्स खरीदेंगे, और हम 60 लाख हम वर्किंग कैपिटल रॉ मटेरियल में लगा रहे हैं। हमने डिसीजन ले लिया। अभी हम आई विल टेल यू कि ऑन विच फैक्टर आई हैव टेकन दिस डिसीजन। 60 लाख 40 लाख फिक्स कैपिटल। हाँ समझ आया? हमने कुछ फैक्टर्स पे अपना डिसीजन फाइनल कर लिया। पहले हम कौन सा डिसीजन ले रहे थे कि पैसा कहाँ से आएगा, अपना लगाएं या दूसरों का लगाएं। डिसाइड हो गया कि ठीक है 60% अपना लगाते हैं और लोन ले लेते हैं, ले लिया, पैसा भी यहाँ पे रखा है। अब क्वेश्चन, ये पैसा कहाँ इन्वेस्ट करें? लॉन्ग टर्म में इन्वेस्ट करें या शॉर्ट टर्म में इन्वेस्ट करें? ले लिया ये भी डिसीजन। वर्किंग शुरू हो गई, खत्म हो गया साल खत्म हुआ तो हमारे हाथ में क्या आया? प्रॉफिट। क्या आया? अब प्रॉफिट रखा है टेबल पे, अब ये प्रॉफिट सारा खुद रख ले या एज अ डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट कर ले। मतलब जो ये प्रॉफिट रखा है उसको डिस्ट्रीब्यूट कैसे करें? मतलब रिटेन करें, क्या बिजनेस में रिटेन कर ले, या हम क्या करें? डिविडेंड डिक्लेयर कर दें। क्या करें? डिविडेंड डिक्लेयर कर दें। पहला डाउट था पैसा कहाँ से आएगा, पैसा आ गया तो इन्वेस्ट कहाँ होगा, इन्वेस्ट करके कमाई आ गई तो प्रॉफिट कैसे डिस्ट्रीब्यूट होगा। ये तीनों ही डिसीजन किससे रिलेटेड है? पैसे, जिसे हम क्या कहते हैं? फाइनेंशियल डिसीजन। और कितने फाइनेंशियल डिसीजन है? 3, और उनका नाम क्या है? पहला फाइनेंसिंग डिसीजन, दूसरा
इन्वेस्टमेंट डिसीजन और थर्ड डिविडेंड डिसीजन। पूरे चैप्टर में सिर्फ हम ये 3 डिसीजन ही पढ़ेंगे बस। समझ आया? समझ आया? हेलो, यही कितने पेजेस का होगा? बता दो। बिजनेस फाइनेंस का मतलब समझ आया कि जैसे हमें चलाने के लिए, हमें शरीर को चलाने के लिए खून चाहिए, ऐसे ही बिजनेस को चलाने के लिए फाइनेंस चाहिए। हमें फाइनेंस ऐसे ही हल्के में नहीं लेना है, हमें उसका मैनेजमेंट करना है, पैसों का ध्यान रखना है। और पैसों का ध्यान मतलब फ्लो ऑफ फंड्स को क्या करना है, मैनेज करके रखना है। उसकी प्लानिंग, उसकी ऑर्गेनाइजिंग, उसको डायरेक्ट उसकी कंट्रोलिंग सब हम करके रखेंगे फ्लो ऑफ फंड्स को। और उसके अंदर हमें कितने डिसीजन लेने पड़ते हैं? 3 के फाइनेंसिंग डिसीजन, इन्वेस्टमेंट डिसीजन एंड डिविडेंड डिसीजन। सारी बात छोड़, तो क्वेश्चन है ये पैसा है किसका? मैं क्यों करूं मैनेजमेंट? मेरा पैसा है, पानी का पैसा है, पानी कहीं पे भी यूज करे। व्हाई? व्हाट इज द ऑब्जेक्टिव ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट? उसका ऑब्जेक्टिव क्या है? व्हाट इज द ऑब्जेक्टिव? उसको मैं क्यों करूं? मैं पैसे को मैनेज क्यों करूं? इतनी बसड़ क्यों लगाऊं? जैसा चल रहा है, जैसा कर रहे हैं वैसा कर लेते थे। मेरे पास है तो मैं अपने पैसे यूज कर लिया, वरना बाहर से उठा लिया बिना कोई फैक्टर को कंसिडर करे। भाई नहीं, ऐसा नहीं होता। अंबानी की कंपनी में एक टाटा मोटर्स ले लेते हैं, सारा पैसा उसने लगा रखा है। ये अंबानी है। हम सब ने ना, जब ये शुरुआत नहीं हुई थी तो हम सब ने शेयर्स ले रखे थे। उसमें क्या कर लिया हमने? इन्वेस्ट कर दिया। हमने इक्विटी शेयर्स लिए ना, मतलब हम उस कंपनी के क्या बन गए? मालिक। क्या बन गए? शेयर होल्डर्स बन गए। अब वो डिसीजन ले रहा है, कमाई आएगी, जब वो डिविडेंड डिसीजन लेगा तो हमें भी हिस्सा मिलेगा ना उसका। मिल गया, बस हिस्सा मिलना ओके है। मैंने शेयर कितने का खरीदा था? मान लो 100। 5 साल बाद भी 100 रुपये करेगा, तुम सेटिस्फाई रहोगे? यानी कंपनी ग्रो। मुकेश अंबानी अगर वो टाटा मोटर्स चला रहा है, उसको फाइनेंशियल को क्या करना पड़ेगा? मैनेज। कि वो इतने अच्छे डिसीजंस लेगा कि उसकी ग्रो होती जाए, उसकी ग्रो। और ग्रो कैसी होगी? मैक्सिमाइजेशन ऑफ वेल्थ। जो पैसा लगा हुआ है उसको क्या करना है? उसे मैक्सिमाइज। क्या करना है? उसे मैक्सिमाइज। आज शेयर 10 रुपए का है तो कल शेयर 100 का हो, और अगले दिन 1000 का हो, और उसके बाद 10,000 का हो। द ऑब्जेक्टिव लिखो। व्हाट इज द ऑब्जेक्टिव ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट? लिखो, व्हाट इज द ऑब्जेक्टिव ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट? द ऑब्जेक्टिव ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट इज टू, अरे तो वही बोल रही बच्चों वाला। द ऑब्जेक्टिव ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट इज टू मैक्सिमाइज द शेयर होल्डर वेल्थ, इज टू मैक्सिमाइज द, इज टू maximize the shareholders wealth। शेयर होल्डर ने जो पैसा लगा रखा है उसको मैक्सिमाइज करना है। और वो मैक्सिमाइज कैसे होगा प्रियांशी? जब मार्केट वैल्यू ऑफ शेयर क्या होगी? हाई। क्या होगी? हाई। समझ आ रहा है? मैक्सिमाइजेशन और शेयर होल्डर वेल्थ की मैक्सिमाइजेशन कब होगी? अरे यार मान ले मैंने सोना खरीदा, मैंने आज सोना 40,000 का खरीदा, और कल वो 4 साल बाद वो 1 लाख का हो गया मेरी शेयर। ये तो चलो मैंने गलत एग्जाम्पल दे दिया, तो उसका हो गया शेयर का, थोड़ा वो कंपनी का होना था, तो आइटम का। मान लो मैंने गूगल का शेयर खरीदा, आज गूगल का शेयर का वैल्यू कितना है? व्हाट इज द वैल्यू ऑफ वन सिंगल शेयर ऑफ गूगल? आज गूगल की शेयर की वैल्यू कितनी है? अगर हम आज देखें तो आज एक शेयर, एक सिंगल शेयर कितनी? हाँ, मैं भी कहूँ पागल हो गया ये लड़का। एक शेयर की वैल्यू लगभग 14 लाख रुपए होने। 14 कितना होना है? 14,15,000 का कितना है? एक शेयर कितने का है अपना? एक शेयर कितने का है?
कुछ ऐसा ही था, ठीक है। तो 1 शेयर का अभी गूगल का प्राइस कितना है, ऑलमोस्ट 14,000 रुपये। मान लो मैंने 2000 हाइपोथेटिकल केस ले रही हूँ, मान लो मैंने 2008 में ये शेयर 13,200, मान लो ये शेयर मैंने 1000 रुपये का खरीदा, तो वो आज 1000 का है। 2008 के बाद 2024 में ये 14,000 का है। मेरी वेल्थ मतलब पैसा जितना मैंने इन्वेस्ट कर रखा है, क्या वो मैक्सिमाइज हो रहा है? यस। क्यों? क्योंकि गूगल वाले क्या कर रहे हैं, दे आर मैनेजिंग द फंड्स। वो फंड्स को बहुत अच्छे तरीके से मैनेज कर रहे हैं। उनकी, अब एक वर्ड नया यूज़ कर रही हूँ, उनकी फाइनेंशियल प्लानिंग बहुत अच्छी है। उनकी क्या है, फाइनेंशियल प्लानिंग बहुत अच्छी है। तो मतलब ये डिफरेंट। अच्छा एक बात था, येस बैंक का शेयर गिरा नहीं था? किसका? येस बैंक का एक टाइम पे येस बैंक का शेयर -8 भी चला गया था, 2-4 रुपये भी आया है, 10 रुपये भी आया है, अब भी शायद कुछ ज़्यादा नहीं। येस बैंक का शेयर का प्राइस कितना है इस वक्त? बहुत कम है। तो वो गिरा ना, जिसने मान ले फॉर एग्जाम्पल, माइनस में कैसे गया? क्यों चला गया, मान ले मैंने 200 रुपये का शेयर खरीदा आज येस बैंक में, वो घटते 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 कोविड में 0 रुपीज़ का आ चुका था, 23 रुपये पर। अब 23 रुपये का है, सिर्फ 23 रुपये का है। और मुझे याद है कोविड में कोई 8 रुपये का भी देने के लिए रेडी था। समझ आ रहा है? समझ आ रहा है कि मैं फाइनेंशियल मैनेजमेंट इतना सीरियस क्यों लूँ, मैं मैनेजमेंट मतलब मैं पैसों को मैनेज क्यों करूँ, टू मैक्सिमाइज द शेयर होल्डर वेल्थ। समझ आया? अब नेक्स्ट टॉपिक लिखो इसी के लिए, पहले लिख लिया ऑब्जेक्टिव, ऑब्जेक्टिव के नीचे लिखो, ऑब्जेक्टिव के नीचे लिखो ये पॉसिबल कब होगी, शेयर होल्डर की मैक्सिमम वेल्थ मैक्सिमाइजेशन इज पॉसिबल बाय, शेयर होल्डर वेल्थ मैक्सिमाइजेशन इज पॉसिबल बाय। अगर मुझे ये ऑब्जेक्टिव पूरा करना है कि मुझे शेयर होल्डर की वेल्थ को बहुत 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 अच्छा करना है, बहुत बहुत अच्छा करना है, तो मैं क्या कैसे होगी ये वेल्थ मैक्सिमम कैसे होएगा, जब मैं इंश्योर करूं कि मुझे पैसा जो है वो रीजनेबल कॉस्ट पे मिल जाए। मुझे जो पैसा चाहिए, अगर मान लो अब हमने बिजनेस स्टार्ट करा, 2 साल बाद मुझे कोई पैसा चाहिए, तो मैं बहुत महंगा ना उठाऊं, आई विल इंश्योर कि मुझे अवेलेबल हो जाए वो फंड एट रीजनेबल प्राइस। पहला तो इंश्योर करूं कि मुझे रीजनेबल प्राइस पे क्या हो, अवेलेबल हो, फिर मैं उसे जो यूटिलाइज करूं, जहां इन्वेस्ट करूं वो बढ़िया तरीके से यूटिलाइज करूं। पैसा पहले तो मिले मुझे सस्ता, फिर मैं उसे यूटिलाइज क्या करूं, बेस्ट वे में। यूटिलाइज कैसे करूं, बेस्ट वे में, कि रिस्क ज्यादा ना हो, थोड़ा सिक्योर हो, राइट। आई विल इंश्योर द एफिशिएंट यूटिलाइजेशन ऑफ फंड्स। मैं अच्छे तरीके से क्या करूं, यूटिलाइज करूं, उसका देख लूं कि कितना रिटर्न आएगा, कितना रिटर्न नहीं आएगा, उसका वैल्यू एडिशन कितना होगा, कितना नहीं होगा, वो कितना सेफ्टी ऑफ फंड्स कि रिस्क मेरा कम हो। समझ आया? अगर शेयर होल्डर की वेल्थ मैक्सिमाइज करनी है तो भाई मुझे क्या देखना होगा कि मुझे पैसा सस्ते में मिले, फिर मैं उसे यूटिलाइज बहुत अच्छे से करूं, जहाँ पे मुझे इन्वेस्टमेंट का रेट अच्छा मिल जाए। समझ रही है? मैं अच्छे तरीके से लैंड एंड बिल्डिंग रॉ मटेरियल में इन्वेस्ट करूं, और वहां इन्वेस्ट करूं जहाँ पे थोड़े मेरे सिक्योर सेफ हो मेरा पैसा, बहुत ज़्यादा रिस्क ना लूं। फाइनेंशियल मैनेजमेंट का जो ऑब्जेक्टिव है कि मैं शेयर होल्डर की फंड्स की और शेयर होल्डर के फंड्स को मैक्सिमाइज करना चाहती हूँ, उनको बढ़ाना चाहती हूँ। आज तुमने मुझे 100 रुपये दिया है तो मैं कल तुम्हें 10 गुना दूँ। फॉर एग्जाम्पल शार्क टैंक में वो कहता है ना कि हमारी आज 2 करोड़ सेल्स है, अमन गुप्ता ने मेरे उसमें इन्वेस्ट करा, 20x से बढ़ गई, 2 करोड़ थी, 20 गुना मतलब 40 करोड़ की हो गई, तो उसकी वैल्यू अपने आप बढ़ गई, नहीं बढ़ गई, गुडविल बढ़ गई, उसका प्राइस बढ़ गया। तो क्या जो पैसा जितना लगाया था अमन ने उसका 20 गुना हो जाएगा, या 2 गुना 4 गुना, नॉट 20 गुना व्हाटसोएवर। तो क्या मैं अपना ऑब्जेक्टिव जो कि शेयर होल्डर को का मैक्सिमाइजेशन ऑफ द वेल्थ का ऑब्जेक्टिव है, मैं उसकी तरफ बढ़ रही हूँ, बिकॉज मैं डिसीजंस सही ले रही हूँ। समझ आया?
इसके बाद हम सीधा जंप कर रहे हैं फाइनेंशियल डिसीजन। क्या लिखो? फाइनेंशियल डिसीजन। फाइनेंशियल डिसीजन में कितने डिसीजन होते हैं? 3 डिसीजन। यशिका, कौन कौन से डिसीजन होते हैं फाइनेंशियल डिसीजन में? फाइनेंसिंग डिसीजन, इन्वेस्टमेंट डिसीजन एंड डिविडेंड डिसीजन। हमें कितने डिसीजन पढ़ने हैं? 3। वो कह रहा है फाइनेंशियल डिसीजन में हमें पहला डिसीजन आज पढ़ाने जा रही हूँ, दैट इज फाइनेंसिंग डिसीजन। दैट इज फाइनेंसिंग डिसीजन। पैसा कहाँ से आएगा? मैं अपना पैसा लगाऊं या बाहर वालों का लगाऊं? पैसा कहाँ से आएगा? क्वांटम ऑफ फाइनेंस टू बी रेज्ड, क्वांटम ऑफ, लिख लो नीचे, क्वांटम ऑफ फाइनेंस टू बी raised from different sources। और वो डिसीजन क्या है? इक्विटी से लाऊं पैसा या डेट से लाऊं पैसा? इक्विटी से लाऊं पैसा या डेट से लाऊं पैसा? फैक्टर affecting this decision। अब पैसा इक्विटी से आएगा या डेट से आएगा? सबसे पहला पड़ता है कॉस्ट। सबसे पहला पड़ता है चलो पहले कॉस्ट। सबसे पहला पड़ता है कॉस्ट। कॉस्ट का मतलब क्या होता है? कॉस्ट किसकी? अगर मैं इससे पैसा उठाती हूँ तो मेरे को क्या खर्चा लगेगा? अगर मैं इससे पैसा उठाती हूँ तो मेरे को क्या खर्चा लगेगा? दोनों में सेम। दैट इज, अरे मतलब कॉस्ट, अरे फ्लोटेशन कॉस्ट, ये कॉस्ट डिफरेंट है और ये कॉस्ट डिफरेंट है। समझ आया? दोनों कॉस्ट डिफरेंट है। कौन मुझे महंगी पड़ेगी और कौन मुझे सस्ती। इसका मतलब है कौन मुझे महंगी पड़ेगी, कौन मुझे सस्ती। और फ्लोटेशन कॉस्ट का मतलब है अगर मैं इसको उठाती हूँ पैसा, इसको रेज करती हूँ, उठाती हूँ पैसा, तो मेरे को उसको उठाने में कितना पैसा लगेगा। और अगर मैं इससे पैसा उठाती हूँ तो मेरे को इससे उठाने में, इस फ्लोटेशन कॉस्ट का मतलब होता है कॉस्ट ऑफ रेजिंग फंड्स। इनको उठाने का, अगर मान ले मैं 100 करोड़ रुपए, मान ले मैं 100 करोड़ रुपए इक्विटी से उठाना चाहती हूँ, अगर मैं 100 करोड़ रुपए इक्विटी से उठाना चाहती हूँ तो उसको उठाने के लिए भी तो मेरा कुछ खर्चा लगेगा ना। कि यार मैम आपको ना प्रोस्पेक्टस इशू करने पड़ेंगे, मैम आपको ना मर्चेंट बैंकर को हायर करना पड़ेगा, मैम आपको ना अंडर राइटर को हायर करना पड़ेगा। अगर मैं सारे खर्चा करना पड़ेगा ना, हो सकता है इसको खर्चा करने का मेरा 5, 7, 10 करोड़ का तो मेरा खर्चा आ जाए, तब मैं 100 करोड़ उठा पाऊंगी। पब्लिक के पास जाऊंगी, यार ले लो, खर्चा करूंगी, तब जाके मेरे पास 100 करोड़ आएंगे। तो फ्लोटेशन कॉस्ट मतलब कॉस्ट ऑफ रेजिंग फंड्स, पैसे उठाने का खर्चा। समझ आ गया? पता है इक्विटी का फ्लोटेशन कॉस्ट बहुत ज्यादा है एज कंपेयर टू डेट। अगर डेट से मुझे 100 करोड़ उठाने हैं तो हो सकता है मेरा इतना खर्चा ना लगे, बैंक के पास जाऊं, पेपर वर्क करूं, काम सब जगह थोड़ा बहुत पैसा लगे, इतना पैसा ना लगे। बट अगर मुझे इक्विटी से पैसा उठाना है तो इट विल कॉस्ट यू ज़्यादा। तो तुम देख लो, अगर तुम्हारे पास 10 करोड़ 12 करोड़ लगाने को है तो तुम इक्विटी से उठा लो पैसा। अगर तुम्हारे पास इतनी नहीं है तो तुम्हें किससे पैसा उठाना पड़ेगा? टैक्स। ये वाला पॉइंट क्लियर हुआ? अब मैं इस पे जाती हूँ, कौन सा इक्विटी से क्या बोला? इक्विटी का फ्लोटेशन कॉस्ट ज़्यादा होता है
से पैसा उठाना महंगा पड़ता है क्योंकि उसकी फ्लोटेशन कॉस्ट महंगी है। और अगर मैं इसके एंगल से भी बताऊं तो डेट इज चीपर, डेट इज चीपर, ये सस्ता पड़ता है, इक्विटी हमें महंगा पड़ता है, कॉस्टली बट पड़ता है। बात वही है। वाई दोनों साइड से वही है, यहाँ से भी और यहाँ, इसका अलग रीजन है क्यों, बहुत लॉजिकल रीजन है, बहुत ध्यान से सुनना। कितना टाइम हो गया एग्जैक्ट? 57 हैप्पी हेवन मैम, क्या नाम है, हर्षा बच्चा, मैम से बोलो, नैतिक को बोलो 5 मिनट में आ जाएगा, आएगा। मैं बिल्कुल एग्जैक्ट स्टार्ट करती हूँ। डेट सस्ता क्यों पड़ता है बताओ? डेट के ऊपर हम क्या पे करते हैं? इंटरेस्ट। और इंटरेस्ट क्या है हमारा? टैक्स, डिडक्टेबल एक्सपेंस क्या है हमारा? क्योंकि इजी नहीं है, इजी पीजी नहीं है, 11th जैसा नहीं है। ये पता है क्यों कंफ्यूज कर रहा है? क्योंकि प्रैक्टिकल लाइफ में तुमने कभी देखा नहीं है, तुमने शेयर्स कभी देखे नहीं है, शेयर मार्केट देखी नहीं है, बिजनेस को चलाना कैसे है वो देखा नहीं है। बिजनेस को जब चलाते हुए देखोगे ना तो पता चलेगा। आई स्टिल रिमेम्बर, उस बंदे के पास पैसे थे, वो लगा सकता था 50 लाख रुपए, बट उसने स्टिल लोन लिया। क्यों? उसके पीछे अच्छा, मैंने ये पता है, रील भी देखी अभी रिसेंटली कि हमें जैसे घर पर भी लेना चाहिए ना, तो मतलब लोन भी लेना चाहिए। क्यों लेना चाहिए? रीजन वही नहीं समझा। मैं वही समझा। कल ही देखी मैंने बस। सुनो, रीजन सुनो, बहुत डीप में समझो, रटो मत। डेट के ऊपर मैं कौन? मैं मुकेश अंबानी। ये बंदा जो है, नहीं अभी ना खिंच जाएगी, हमारे पास टाइम नहीं है ना, तो आज की क्लास हम यही वाइंड अप करते हैं। दोबारा फैक्ट, क्योंकि ये विल टेक टाइम, समझ आया? क्लास इज ओवर, थैंक यू वेरी मच। हाँ समझ नहीं आ रहा है।